सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी एरिया जो है धनबाद भैया का एरिया है और इस एरिया से अभी मैं जस्ट अपने बाइक से क्रॉस कर रहा था। तो जस्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ एक भीषण एक्सीडेंट हो चुकी है और इस एक्सीडेंट में हालांकि किसी तरह की जान माल की क्षति नहीं हुई है, लेकिन नुकसान तो हो ही गया है। और जैसे कभी मैं आपको दिखाता हूँ नज़दीक से, उनकी मैं कुछ फुटेज आपको दिखा सकता हूँ। इस एक्सीडेंट में एक ऑटो वाले थे जो कि नशे की हालत में थे। देख सकते हैं आप कि पीछे से स्विफ्ट की पूरी जो बोनट होती है, बम्पर होती है, वो पूरी डैमेज हो चुकी है। और ऑटो का हालत आप देख सकते हैं गाइस, पूरी तरह से ऑटो जो है क्षतिग्रस्त हो चुका है। और इसमें जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ऑटो वाले जो थे मिल्खा सिंह के फ़ैन थे जो कि भाग चुके हैं। और अक्सर हम लोग देखते हैं ये चीज़ कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो इसमें ऑटो वाले या फिर जो भी व्हीकल वाले होते हैं, हेवी व्हीकल वाले, वो यहाँ से फ़रार हो जाते हैं। ये एक दिन की परेशानी नहीं है, ये आप रोज़ परेशानी कहीं ना कहीं देख रहे होंगे कि हर दिन कहीं ना कहीं ऑटो वाले के थ्रू जो होता है एक्सीडेंट होता है, जिसमें बहुत तरह के हादसे और नुकसान आपको देखने को नज़र आता है। इसमें कहा जा रहा है ये कि ऑटो वाले ड्रंक थे, नशे की हालत में थे, और जो स्विफ्ट वाले चालक थे वो अपने घर की तरफ मूवमेंट लेना चाह रहे थे। और इस मूवमेंट में उनका जो है पीछे से ऑटो ड्राइवर काफ़ी स्पीड में आया और स्पीड में आने के बाद उनका एक्सीडेंट हो गया और उसने पीछे से टक्कर मार दिया जी। तो अभी इसको प्रशासन यहाँ आए हुए हैं, जो कि हमारे धनबाद मेमको मोड़ के पेट्रोलिंग पीसीआर हैं। ये गाड़ी को लेके जाएंगे थाने में, जिसके बाद इनकी रिपोर्टिंग की जाएगी। अब देखिए आगे जैसा होता है, आगे की रिपोर्ट में आपको देता रहूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये एक दिन की नहीं, ये आए दिन की प्रॉब्लम है, क्योंकि जब भी ऑटो वाले से पब्लिक कुछ ज़्यादा ही परेशान है, क्योंकि ऑटो वाले की कोई सिस्टम नहीं होती, वो लोग बिना सिस्टम के चलते हैं। जैसे कि रोड के अगर उन्हें किसी भी तरह से सवारी दिख जाती है, वो लोग आपस में ही कॉम्पिटिशन में लगे रहते हैं। तो किसी भी तरह से अगर उन्हें सवारी दिखती है तो वो विदाउट इंडिकेटर दिए, लेफ़्ट और राइट के सिग्नल दिए बगैर ही लेफ़्ट और राइट में घुस जाते हैं। और घुसने के बाद जैसा कि होता है, हर टाइम एक्सीडेंट का खतरा बना हुआ रहता है। और आपको मैं अदा करना चाहूँगा कि बरसात की मौसम आ रही है और बारिश के टाइम में अक्सर ऐसा होता है कि रोड स्लिपरी होता है। तो अगर इस टाइम में अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं या फिर 4 व्हीलर चला रहे हैं, तो आप इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखें कि गाड़ी को बिना दाएं बाएं देखे आप रोटेट नहीं करेंगे, क्योंकि पीछे से आने वाले ऑटो चालक जो होते हैं वो बहुत ही स्पीड अवस्था में होते हैं। और ऐसा एक्चुअली होता है जनरली कि जब भी अगर आप बिना सोचे समझे या फिर बिना दाएं बाएं देखे अगर आप रोड की टर्निंग करते हैं तो वहाँ पर एक्सीडेंट का खतरा अक्सर बना रहता है। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये एक दिन की नहीं, ये आए दिन की प्रॉब्लम है, क्योंकि जब भी ऑटो वाले से पब्लिक कुछ ज़्यादा ही परेशान है, क्योंकि ऑटो वाले की कोई सिस्टम नहीं होती, वो लोग बिना सिस्टम के चलते हैं। जैसे कि रोड के अगर उन्हें किसी भी तरह से सवारी दिख जाती है, वो लोग आपस में ही कॉम्पिटिशन में लगे रहते हैं। तो किसी भी तरह से अगर उन्हें सवारी दिखती है तो वो विदाउट इंडिकेटर दिए, लेफ़्ट और राइट के सिग्नल दिए बगैर ही लेफ़्ट और राइट में घुस जाते हैं। और घुसने के बाद जैसा कि होता है, हर टाइम एक्सीडेंट का खतरा बना हुआ रहता है। और आपको मैं अदा करना चाहूँगा कि बरसात की मौसम आ रही है और बारिश के टाइम में अक्सर ऐसा होता है कि रोड स्लिपरी होता है। तो अगर इस टाइम में अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं या फिर 4 व्हीलर चला रहे हैं, तो आप इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखें कि गाड़ी को बिना दाएं बाएं देखे आप रोटेट नहीं करेंगे, क्योंकि पीछे से आने वाले ऑटो चालक जो होते हैं वो बहुत ही स्पीड अवस्था में होते हैं।
और ऐसा एक्चुअली होता है जनरली कि जब भी अगर आप बिना सोचे समझे फिर बिना दाएं बाएं देखे अगर आप रोड की टर्निंग करते हैं तो वहाँ पर एक्सीडेंट का खतरा अक्सर बना रहता है। तो आपको सावधान रखें, अपनी फैमिली को सावधान रखें, क्योंकि रोड के हालात कुछ ऐसे हैं कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। रोड पर किसी भी टाइम और किसी भी समय जो है एक्सीडेंट हो सकता है। तो अपने आप को सावधान रखें, खुद भी सावधान रहें और दूसरों की गलती से अपने आप को बचाने की कोशिश करें। क्योंकि देखिए, हादसा होने के बाद मैं हो या फिर आप, हम लोग सिर्फ ये कह सकते हैं एक्सीडेंट हो गया, लेकिन उसमें आपको एक चीज़ क्लियर पता होगा कि एक्सीडेंट जब भी होता है तो इसमें नुकसान दोनों पार्टी को होता है, आपको भी होता है, अगले को भी होता है। तो गाइस, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ी सी सावधान रहें, अपने फैमिली को कोऑपरेट करें, फैमिली को सलामत रखें और इन सभी सुविधा से, एक्सीडेंट होने से अपने आप को बचाए रखें। तो मैं मिस्टर शुक्लास ब्लॉग फिर से मिलता हूँ आपके एक न्यू ब्लॉग में। थैंक यू सो मच। बी अवेयर एंड बी केयरफुल। बाय बाय।